नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 22 नवंबर की शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, 20th नंबर का सेट है, तो ये 20 सेट हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज के दिन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, इसको भी समाप्त करते हैं। कह रहा है, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 5% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 5700 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 75% थे। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या बताइए। भाई एक्स मान ली 80% ने मत डाले, चलो भाई 80% ने मत डाल दिए, 5% अवैध हो गए, बचे कितने? 95%। और जो टोटल बचे हैं ना वैध, उनका 75% हमको दिया गया था, कितना? 5700। तो काट लेते हैं भाई, 25 तिया 75 हो गया, 25 चौको 100 हो गया, 19 पिना 95 हो गया, 19 तिया 57 हो गया। ये 3 एकम 3 हो गया, और इधर ये 3 कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, ये 5 दूनी 10 हो गया। अब जिसमें एक लिखा हो दुनिया भर के जीरो, वही आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल। तीन संख्याएं 4, 5, 6 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समावर्त इतना है, तो उनका महत्तम समावर्त क्या होगा? अब यहाँ पर देखो, जैसे ये नंबर लिखे 4x, 5x और 6x, इनका एलसीएम लोगे तो यहाँ पर x आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 लिखोगे तो ये x तो सब में तो कट चुका है, फिर 2 दूनी 4 हो गया, 5 हो गया, 2 तिया 6 हो गया। अब यहाँ पर करेंगे तो देखो कुछ कॉमन हो रहा, 5 3 2 में कुछ भी कॉमन नहीं, तो 2 गुणे में 5 गुणे में 3 हो गया हमारा एलसीएम। समझ में आ गई बात? तो बराबर में क्या हो गया? 180 हो गया। तो 3 दूनी 6 और 6 तिया 18 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। अब इनका अगर एचसीएफ लिखते तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? x है, तो यही तो आंसर हो गया। अगला सवाल। एक गोले का व्यास इतना है, तो गोले के आयतन को घन मीटर में लिखें। अब देखो व्यास दिया गया था, यानी कि रेडियस अगर हम लिखते तो 5 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको मीटर में बनाएंगे तो 5 बटे में 100 हो गया। अब आयतन लिखेंगे तो 4 बटे में 3 पाई आर क्यूब, यानी कि 125 बटे में 100 गुणे में 100 गुणे में कितना हो गया? 100 हो गया। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं तो 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से करेंगे तो ये 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि पाई बाई 6 इंटू में 1000 हो गया। इस 1000 को क्या लिख सकते थे? 10 की पावर 3। जब ये ऊपर जाएगा तो पावर में क्या होती है? माइनस हो जाएगी। आंसर। अगला सवाल। इसका हमें एचसीएफ निकालना था। अब एचसीएफ निकालना तो हमें ऑप्शन से करना है। देखो 17 से डिवाइड होगा 174 नहीं होगा, हटा दो। 2 से डिवाइड हो नहीं सकता, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए हमें इवन चाहिए, इवन है इसमें नहीं है। 13 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पर देख लो, 13 एकम 13 किया, 7 बचा, 74 नहीं कटेगा, हटा दो, तो आंसर क्या हो गया? अगला सवाल। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का आयतन ज्ञात करें। तो देखो आर बराबर कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले का आयतन 2 बटे में 3 पाई आर क्यूब होता है, यानी कि 2 बटे में 3 और इधर 22 बटे में 7, और आर का क्यूब 343 हो गया। 4 3 7 3 10 कटना तो है नहीं, यानी कि 7 से कट जाता है ये। ठीक है, तो ये 49 हो गया। अब यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट से काम कर लें क्या, लेकिन यहाँ पर 2 जगह दे दिया था, तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इधर किया 22 ने में 198 हो गया, यहाँ से लगा 19 हो गया, 22 चौक 88, 88 में 10 जोड़ा तो 98 और 9, 98 और 9 17, यानी कि 107। गुणे में कर देंगे 2 बटे में 3 हो जाएगा, तो 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 एकम 2 बटे में 3 आंसर। अगला सवाल। एक मोबाइल फोन 39,300 के नगद भुगतान या इतने के नगद तत्काल भुगतान और 3 समान वार्षिक किस्तों पर उपलब्ध है। यदि दुकानदार 20% वार्षिक दर से ब्याज लेता है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो किस्त की राशि बताइए। अब यहाँ पर चक्रवृद्धि की बात हो रही। पहले तो बात है 39,300 में से उसने 74,50 तो दे दिए, तो बचे कितने? 0, 5, 8, 1 और 3, इतना बचा था। अब 20% का मतलब क्या हो गया? 1/5। चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त है तो 5 और 6, इधर प्रिंसिपल इधर हमारा इंस्टॉलमेंट। 3 किस्त की बात कर रही थी, तो दूसरी बार में जाएंगे स्क्वायर हो गया, तीसरी बार में जाएंगे तो क्यूब हो जाएगा 5 का, 216। किस्त हर साल बराबर होती है, तो इसमें 6 का गुणा, इसमें 36 का गुणा, इसमें भी 36 का गुणा, इसमें हो जाएगा 6 का गुणा। तो इधर 5 छक्का 30, 5 दिए 15 और 3 18, इधर हो जाएगा 150, और ये था 125। जोड़ेंगे तो टोटल प्रिंसिपल 5 5 2 7 8 7 15 और 3 और 1 4, यानी कि 455। इसी 455 का मान हमें पता था कितना? 31850। हमें निकालनी थी किस्त, यानी कि 216 का मान।
अब कैलकुलेशन बची है, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। 5 निम 45, 5 एकम 5 हो गया। इधर करेंगे तो 5 छक्का 30 हो गया, एक बचा, 5 तिये 15 हो गया, 3 बचा, 5 सत्ते 35, जीरो हो गया। ये पूरा पूरा 7 से कट जाएगा, यानी कि जीरो आ गया। और 7 छक्का 42, यूनिट डिजिट जैसे ही दिख गया हमने आंसर लगा दिया, क्योंकि 2 दिख गया था, बात खत्म हो गई यहीं पर। अगला सवाल, रजनीश ने प्रति माह सोने में निवेश करने का फैसला किया। 65,000 मूल्य का सोना खरीदता है। इस पर उसे 8% की छूट मिलती है। छूट मिलने के बाद 10% की दर से कर देता है। अगले माह वह 10% की छूट और 12% का कर के साथ 70,000 का सोना खरीदता है। पहले माह की तुलना में दूसरे माह में निवेश, उसके निवेश में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? तो यहाँ से देखो 65,000 था पहली कंडीशन में, और फिर उसको क्या हुआ, 8% की छूट मिल गई। 8% का छूट का मतलब 92% रह गया। फिर उसे 10% का कर देना पड़ता है, यानी कि 110/100 हो गया। कर तो भाई उस पर बढ़ के मिलेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, अगले माह यानी कि 70,000, ठीक है, छूट मिल गई 10% यानी कि 90%, कर हो गया 12% यानी 112/100 हो गया। अब इसमें क्या करना, पहले माह की तुलना में बताना है, तो इनका बना लो रेशियो। अब इनकी कैलकुलेशन भाई, पहले तो ये 100 हटा दो, यहाँ से ये चले गए, ठीक है, फिर 3 जीरो ये यहाँ से चले गए। इसके बाद किया, ये 13 हो गया, इधर किया तो 18 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से 2 चौकू 8 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, इधर 2 ने में 18 हो गया। फिर यहाँ से 1 जीरो ये बचा था, इसको यहाँ से हटा देते हैं। फिर 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, इधर करेंगे 2 पंजे 10, 2 छक्के 12 हो गया। इधर बचा है 13 गुणे में 23 गुणे में 11, और इधर बचा है 7 गुणे में 9 गुणे में 56। तो 9 छक्का 54 हो गया, हासिल लगा 5 हो गया। 9 पन्ना 45 और 5 50 हो गया। 7 चौक 28, 7 पंजा 35 हो। इधर करेंगे 13 तिया 39 हो गया, हासिल लगा 3, 13 दूनी 26 और 3 29 हो गया। यानी कि 9 9 9 18 हो गया, 9 2 11 1 12 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। यानी कि अब इनका देखेंगे कितना क्या फर्क पड़ा है। तो 18 से 9 गया तो 9 हो गया, और फिर यहाँ पर 1 बचा, 11 से 8 गया तो 3, 4 से 2 गया तो 2 बचा। इतना फर्क पड़ा, और पहले की अपेक्षा 8900 हो गया। अब यहाँ पर देखो कुछ कर नहीं सकते, हमको क्या कैलकुलेशन बड़ी करनी पड़ेगी, यानी कि ऑप्शन का सहारा लेंगे थोड़ा बहुत। 23900। अब यहाँ पर देखो 5 6 के बीच, 7 8 के बीच, 5 6 के बीच और 7 8 के बीच। पहली बात तो ये कमी वाले तो हटा दो, क्योंकि हमारे हिसाब से क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी, तो कमी वाले चले गए। यानी कि 5 और 6 के बीच में, तो या तो 5 से जा रहा होगा, या तो 6 से जा रहा होगा, या तो 7 से, या तो 8 से। बात खत्म हो गई। तो 5 तिया 15 कम है, 6 तिया 18 कम है, 7 तिया 21, 7 तिया 21 तक जा रहा है। तो अगर 7 से हम करते हैं तो 7 ने 63 हो गया, यहाँ से लगा 6 हो गया। 7 अट्ठे 56 और 6 62 हो गया, यहाँ से लगा 6 हो गया। 7 दूनी 14, 6 20 हो गया, यहाँ से लगा 2, 7 या 21 और 2 23 हो गया। अब 23 जीरो 23, 23 जीरो 23 देखो इससे छोटा है, तो 7 के बाद आ रहा होगा, 7 से 8 के बीच में रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था। अगला सवाल, अब इसको देखो, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका अंतर इतना है, दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या। भाई बिल्कुल सिंपल है ये, इनमें अंतर 2 का है। 2 बराबर में 48, छोटी संख्या 5। ये क्या गुना हो रहा था, 24 गुना। इसका भी 24 गुना कर देंगे तो 120 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक 220 मीटर लंबी ट्रेन जो इतने की चाल से चल रही है, विपरीत दिशा से 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही दूसरी ट्रेन को 9 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है। दूसरी ट्रेन की लंबाई, भाई पहली ट्रेन की लंबाई आपको 220 पता है, दूसरी ट्रेन की नहीं पता, उसको भी मान लो। विपरीत दिशाएं में चल रही है, तो उनकी स्पीडें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। यानी कि 9 1 10, 9 8 17, 1 18 हो गया। यानी कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमने मीटर और प्रति सेकंड में बना लिया। ये कितने में मान आ रहा था इसका, 9 सेकंड। बस यही करना था इसमें। तो यहाँ पर 220 प्लस का बी बराबर में 450, तो बी बराबर में आ गया 0 3 और 2। ठीक है, तो 230 आंसर। अगला सवाल, ये तो आसान है। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? भाई देखो, अगर प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट 2 गुना हो जा रहा है। ये अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल, तो ब्याज कितना मिला, 1 का मिला। अब 1 रुपए पर 7 वर्ष में आर रेट से बटे में 100 कितना ब्याज मिला, 1 मिला। तो आर बराबर में क्या आ जाएगा, 100 बटे में 7 आ जाएगा। यानी कि 14 सत्ते 98, 2 बटे में 7% हमारा आंसर। अगला सवाल, एक व्यापारी ने एक वस्तु की कीमत को उत्पादन लागत से 24% अधिक तय किया। इसे बेचते समय वह तय की गई कीमत पर 15% की छूट देता है और 27 रुपए का लाभ कमाता है। वस्तु की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए।
देखो उसने क्या किया, 100 रुपए का लागत था तो उसने 124 इस पर अधिक कर दिया, 15% की छूट देता है, यानी कि 124 का 85% में बेचता है। यही तो बात हो गई। यानी कि यहाँ से करेंगे तो 4×3=12, 4×1=4, 4×2=8, 4×5=20 हो गया, 5×5=25 हो गया, 5×1=5, 5×7=35 हो गया। यानी कि 17×1=17, 17×3=51 और एक 52/5 हो गया। यानी कि 100 और 527/5, यानी कि इनका अगर डिफरेंस देखते तो कितना हो गया, 500, यानी कि 27/5 आ गया इन दोनों का डिफरेंस। इसी का मान दिया गया था 27 और हमसे लागत यानी कि 100 का मूल्य पूछा था कि ये हो रहा था हमारा 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 500। आसान था। अगला सवाल, एक वस्तु को 1500 में बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह किस वस्तु पर बेचने, देखो 20% हानि का मतलब 80, तो ये 1500 में बेच रहा था, प्रॉफिट चाहिए तो 110 में बेचना पड़ेगा। यानी कि ये 0 से 0 हो गया, 16500/8 हो गया, तो 8×2=16 हो गया, 0×8=48, 206 मिल गया, आंसर भी हमको मिल चुका है, बात खत्म। अगला सवाल, अच्छा इसको बता दें क्या, देखो जैसे 100 अगर प्राइस है तो हानि होगी तो 80 में बेचेंगे, प्रॉफिट लेंगे तो 110 में बेचेंगे। अब 80 बराबर दिया गया तो 110 बराबर निकाल लिया, आसान था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए किसी काम को 30 दिनों में, बी उसी काम को 40 दिनों में, बे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर बी काम छोड़ देता है, शेष काम ए कितने दिनों में करेगा। तो देखो ए और बी यानी कि 30 और 40 हो गया, एलसीएम लेंगे तो 120, एफिशिएंसी इसकी 4 आ गई, इसकी 3 आ गई। उन्होंने 8 दिन मिलकर काम किया तो 4×3=7 एफिशिएंसी से किया, यानी कि 56 काम कर लिया। अब 120 से हम 56 घटा देंगे, भाई 120 से अगर हम 60 घटा दें तो 60 बचेगा, 4 जोड़ दो यानी कि 64 आ जाएगा, क्योंकि 4 ज्यादा घटा दिया था। अब ये 64 काम ए को अकेले करना पड़ेगा, यानी कि कै दिन में शेष काम निपटा देगा, 16 दिन में। अगला सवाल, 480 को कितने प्रकार से दो संख्याओं जो एक दूसरे से सह अभाज्य हैं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि हमें सह अभाज्य का मतलब दोनों संख्या यानी कि दो फैक्टर ऐसे हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो 480 में पहले तो एक फैक्टर यही हो गया, ये एक दूसरे के सह अभाज्य हैं 480 और 1। अब इनके फैक्टर कर लो, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया, और गुणे में 3 और गुणे में 5 कर लो, क्योंकि देखो 5 दूनी 10 बना लिया था, यहाँ पर ये 16×3=48 हो गया। अब एक चीज देखो, अगर हम लिखना चाहें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 गुणे में 15, इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं। अगर हम लिखना चाहें, ये 32 हो गया, 32 गुणे में 3 गुणे में 5, इसमें कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं। लिखना चाहें 32 गुणे में 5 और 3, इसमें कुछ कॉमन है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारे पास कितने फैक्टर मिल गए, 4। अब ज्यादा तो करना नहीं, मान लो 4 निकल आए, अगर 3 तक ही रहते तो हमें सोचना पड़ता, और जब हमें सबसे ज्यादा नंबर मिल गए फिर हमें क्यों सोचना है इसमें। ठीक है, अगला सवाल, पी और क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं तो पी और क्यू का औसत ज्ञात करें। लो, इतना आसान पूछ दिया भाई। ठीक है, चलो फिर 22 की शिफ्ट 2 ये हमारी समाप्त हो गई है। बाकी जो भी सजेशन हो कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।